जमीन पर पड़ी जंगली भेड़िए की लाश को उठाकर गोरिल्ला उसे जोर से खींचता है और भेड़िया दो टुकड़ों में फट जाता है। जिंदा भेड़िए जब गोरिल्ला की ये क्रूरता देखते हैं तो डर के मारे दुम दबाकर भाग जाते हैं। गोरिल्ला राहत की सांस लेता है और अपने शरीर पर लगे खून को तुरंत साफ करने लगता है। वो सोचता है मुझे तुरंत नहाना पड़ेगा। जल्दी ही गोरिल्ला एक झरने के नीचे पहुंचता है और पूरे जोर से अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ करता है। इतना आने के बाद वो भेड़िए की लाश लेकर एक ऊंची चट्टान पर जाता है। वहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत है। हवा भी साफ है, लेकिन इस खूबसूरती में भी एक गहरी अकेलापन छुपा है। गोरिल्ला दूर देखते हुए सोचता है पहले पेट भरना जरूरी है, लेकिन परेशानी ये है कि लंबे समय से दांत साफ ना करने की वजह से उसके दांत सड़ चुके हैं और वो ठीक से खा भी नहीं पा रहा। गोरिल्ला दुखी हो जाता है। तभी एक छिपकली उसका खाना छीनने आती है। दोनों में खींचतान होती है। अचानक घाटी से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है। गोरिल्ला सोचता है कि ये उसकी ही जाति का कोई है, तो वो भी दहाड़ने लगता है और सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ता है। भागते भागते वो एक झरने के पास पहुंचता है जहाँ से आवाज आ रही थी, लेकिन खोजने पर पता चलता है कि वो आवाज एक अजीब से मेंढक की आवाज थी। गोरिल्ला निराश हो जाता है। इतनी तलाश के बाद भी वो अकेला ही है। अकेलेपन से टूटकर वो जमीन पर बैठ जाता है। दांत का दर्द उसे रुला देता है। उधर उसी समय शाहबाज शहर पर एक विशाल मकड़ी जैसे राक्षस का हमला हो जाता है। वो शहर में जमकर तबाही मचाता है, जिससे गुगरीला जाग जाता है। गुस्से में गुगरीला फैसला करता है अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। वो तुरंत शाहबाद पहुंचता है। दोनों राक्षस आमने सामने। लड़ाई शुरू होते ही तबाही मच जाती है। जहाँ से गुजरते हैं सब कुछ बर्बाद, लेकिन ताकत में बहुत फर्क होता है। मकड़ी राक्षस गुगरीला के सामने टिक ही नहीं पाता। गुगरीला उसे पटक पटक कर गिरा देता है और मौका ना देते हुए उस पर चढ़कर हमला करता है। ऐसी खतरनाक स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब